आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे बीच में है प्रतिभाओं की कारवां में मनोज पंकज सिंह जी, जो एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं। इनके बहुत सारे लेख यूट्यूब पे भी हैं और मीडिया से भी ये बिलोंग करते हैं, मीडिया का भी काम करते हैं, साथ में समाज सेवा भी करते हैं। तो आज आप दर्शकों को कहे थे कि बस्ती के हर एक कलाकार से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो आज बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रतिभाओं के कारवां में हमारे मनोज पंकज जी संग जी आए हुए हैं और इन्होंने अपने जीवन में इस कैरियर की शुरुआत कैसे की, इनका अनुभव कैसा रहा, उस चीज़ को हम आपके सामने लाएंगे। तो मनोज पंकज जी, आपका प्रतिभाओं के कारवां में स्वागत है। सबसे पहले मैं दर्शकों को मनोज पंकज सिंह का प्यार बड़ा प्रणाम, और सबसे पहले इस अनूठी पहल के लिए संतोष जी को मैं सराहना करता हूँ, क्योंकि संतोष जी आपने बस्ती में मतलब मिट्टी में दबे हुए प्रतिभाओं को आपने बाहर निकाला है। तो ये आप इस अनूठी पहल जो आपने शुरुआत की है, भगवान करे आपके यूट्यूबर सब्सक्राइबर लाखों में पहुँचे। जी, आपका ये दर्शकों का और आप जैसे प्रतिभाओं के कारवां में जो आप योगदान दे रहे हैं, उन्हीं की बदौलत ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। जी। और हम ये जानना चाहेंगे मनोज जी कि आपने जो ये कला के क्षेत्र में जो एक इंटरेस्ट जागा है, कहाँ से कैसे शुरुआत की, इसके बारे में आप जरा हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे। जैसा संतोष जी, मुझे लिखने का सबसे पहले मुझे लिखने का बहुत बड़ा शौक था। जी। और हम लोग यहीं पे 30 किलोमीटर दूर बस्ती से रुधौली है। जी। ब्लॉक में मेरे पापा इंजीनियर थे ब्लॉक में, तो रुधौली ब्लॉक में रहते थे। जी। तो उसी समय में जब हाई स्कूल का मेरा एग्जाम था, दिलेश्वरी इंटर कॉलेज, बहुत सारे बस्ती के दर्शक जानते होंगे, दिलेश्वरी में हम लोग पढ़ते थे, बोर्ड का एग्जाम था। तो उस समय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, नकल वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो उस समय मुझे लिखने का बहुत शौक था, तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिख डाली थी। अच्छा। पूरी फिल्म की एक स्क्रिप्ट लिख डाली थी, और सोचिए बोर्ड का एग्जाम था और उसका टाइटल था पाप का साम्राज्य। तो पाप का साम्राज्य, ठंडक का ही महीना था और हम लोग आग से गए थे। तो विद्या प्रकाशन की, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे हाई स्कूल में, विद्या प्रकाशन की गाइड आती थी। मैं इस बात पिटाई पड़ेगी। मतलब पहले हमेशा इस कार्यक्रम में, इस प्रतिभाओं के कारवां में एक बात कलाकारों से ये सीखने को मिला कि पुराने ज़माने में पहले जब ये लोग शुरुआत किए थे, तो उस समय गार्जियन से थोड़ा छुप के, और क्योंकि पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना रहता था। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं कि पढ़ाई सबसे पहले आपने करनी है। पढ़ाई के साथ साथ ये जो हॉबी है, जिस तरह से अभी मनोज जी आपको बताने वाले हैं कि उस हॉबी को भी इन्होंने अपने कैरियर में किस तरह से जीवन में लाया है, वो आपको बताया। और संतोष जी, एक बात और मैं बताना चाहूँगा। उस समय मैंने एक डायरी बनाई थी। जी। नए साल पे डायरी मिली थी, और नए साल पे एक डायरी मिली थी, तो डायरी मैंने बनाई थी। डायरी पे मैंने टाइटल लिखा था ड्रीम्स वर्ल्ड। और आज भी मेरे बैनर का नाम वो ड्रीम्स वर्ल्ड है। सोचिए, हाई स्कूल का बच्चा जी, जिसे शायद ड्रीम्स वर्ल्ड का मायने ना पता रहा होगा, तब मैंने वो डायरी पर ड्रीम्स वर्ल्ड लिखा था। आज मेरे बैनर का नाम ड्रीम्स वर्ल्ड है। ड्रीम्स वर्ल्ड फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन, और ड्रीम्स वर्ल्ड रेस्टोरेंट ने मैं आज ड्रीम्स वर्ल्ड का नाम देश के मतलब कई प्रदेशों में लोग जानते हैं कि वो मनोज पंकज सिंह का बैनर है। तो एक शुरुआत मतलब वहाँ पे हुई, स्क्रिप्ट लिखा। हालांकि पापा ने देख लिया उसको, आग में फेंक दिया उस स्क्रिप्ट को, डांट सुनने को मिला, मार, क्योंकि भाई बोर्ड का एग्जाम था। तो फिर इंटर तक तो ये चीज़ें दबा। इंटर में मैं बस्ती आया, तो बस्ती में आया तो इंटर में जब पढ़ रहा था, तो एक विजय श्रीवास्तव जी थे। विजय श्रीवास्तव जी बस्ती के, उनसे आपकी मुलाकात करवाए। जी, प्रख्यात रंगकर्मी है। मैं उनके यहाँ रूम किराए पे लेता था। तो वो एक्टिंग करते थे नाटकों में, तो मैंने उनको फिर लिखने का मुझे शौक। वहीं पे एक सौरभ जी, इस समय नहीं है इस दुनिया में, सौरभ श्रीवास्तव जी। जी। और नाम सुने हैं। जी। तो मैं उन लोगों से मुखातिब हुआ, उन लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। जी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में गया ग्रेजुएशन करने। तो मैं बहुत शाही लड़का था, बहुत शर्मीला लड़का था, तो
तो हुआ ये कि मेरा एक दोस्त था, वो मॉडलिंग करता था। जी ये फर्स्ट ईयर की बात है, अनिल। जी। तो उस समय गोरखपुर में मतलब इंग्लिश हम लोग का सब्जेक्ट था, हर सब्जेक्ट का मिस्टर फैशन एंड मिस फैशन होता था। तो मेरा जो दोस्त था उसने कहा कि ऐसा है मनोज, चल नॉमिनेशन भर देते हैं मिस्टर फैशन के लिए। तो मैं तो भाई शाही था, शर्मिला था, मुझे डर लग रहा था। लेकिन उसने क्या किया, पहले अपना नाम लिखवाया, मेरा नाम लिखवा दिया जिद में। उसके बाद क्या हुआ कि पहली बार दीक्षा भवन के ऑडिटोरियम में पहली बार मैं स्टेज पे चढ़ा। तो पहले अनिल ने क्या किया, अनिल का पहला नंबर आने वाला था, उसने अपना नाम कटवा सबसे पीछे कर लिया, मेरा नाम जो दूसरे नंबर पे था वो पहले पे आ गया। अब भाई सबसे पहले मुझे जब बुलाया गया तो मेरे पैर कांप रहे थे। शुरू में ऐसे ही होता है। तो पहली बार इतनी भारी क्राउड में गोरखपुर विश्वविद्यालय में दीक्षा भवन में मैंने सबसे पहले जनता से, मतलब मेरे सामने ये ऑडियंस थी, मैं पहली बार उठाते हुआ बस्ती क्या, मैंने मतलब रंगोली छोटा सा कस्बा, वहाँ से मेरी पढ़ाई पूरी हुई थी और इंटर मैंने बस्ती से किया था, 2 साल बस्ती में पूरा किया था। तो मैं बहुत शर्मीला लड़का था पहली बार। उसके बाद उस समय एक सीरियल आता था, कहीं तो होगा, उसमें मैं राजीव खंडेलवाल का मैं बहुत बड़ा फैन था। सुजल ग्रेवाल को उन्होंने कैरेक्टर किया। जी जी। तो मुझे लगता था कि मैं ही सुजल हूँ। खैर घर वालों से फिर मतलब इस तरह से आपका सिलसिला शुरू हुआ और आगे बढ़ते गए आप, और आगे बढ़ने के साथ साथ फिर जहाँ तक हमने सुना है कि आप बीएनए में भी अपने पढ़ाई की, तो उसका अनुभव भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो फिर मैं फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करने मारवा स्टूडियो AFT, संदीप मारवा जी अनिल कपूर के ब्रदर इल्ला है, नोएडा सेक्टर 16 फिल्म सिटी में उनका कॉलेज है। मैंने वहाँ से फिल्म डायरेक्शन का कोर्स किया। उस समय मुझे अभिनव जी से मुलाकात हुई थी, अभिनव कश्यप जी से, और उस समय वो दबंग फिल्म उनकी आई हुई थी। उन्होंने मुझे कहा था आपका कंप्लीट और कोर्स कमेंट में फिर मुंबई। मैंने कहा ओके सर, डेफिनेटली आई विल कम। बट उस समय एक उड़ान होती है जब लड़का कॉलेज से पास आउट होता है, तो फिर सपने बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर मैं लखनऊ आया बीएनए में काफ़ी अच्छा समय बीता। उसके बाद फिर पहली फिल्म विनीत विशाल जी, आज भोजपुरी के बहुत अच्छे एक्टर हैं, हम और विनीत जी साथ में टेढ़ी पुलिया लखनऊ में साथ में लोग रहते थे। और विनीत जी एक फिल्म उसमें थी कुहासा दरिया, उसमें विनीत जी मेन लीड में थे। दुर्भाग्यवश वो फिल्म रिलीज नहीं होता, 90% फिल्म की शूटिंग, उसमें मैं बतौर लेडी असिस्टेंट डायरेक्टर छोटा सा कैरेक्टर था। तो वहाँ से मतलब फिल्मी पर्दे के लिए मेरी पहली शुरुआत हुई। उसके बाद कई सारी शॉर्ट फिल्म, कई सारे बस्ती में फिर मैं आया तो बस्ती में मैंने पुराने सभी कलाकारों को एक मंच पे लाया। मैंने अपने डायरेक्शन में मंत्र, अच्छा आपने आपके डायरेक्शन में सबसे पहले मंत्र जो प्ले है, जी बस्ती में मंत्र का आपने प्ले किया है संस्कार तो, भारती के सौजन्य से। संस्कार भारती के सौजन्य, जो संस्कार भारती के व्यवस्थापक नवीन जी और राहुल जी दोनों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और उन दोनों के मार्गदर्शन में और पूरी संस्कार भारती टीम की मार्गदर्शन में, और हमने बाल मुकुंद आकाश जी, सिमी भाटिया जी, प्रशांत पांडे जी, भक्ति नारायण जी, सब ऐसे बस्ती के धुरंधर कलाकारों को लेकर के। और उस समय बस्ती में ऑडिटोरियम नहीं था, आज तो बस्ती में ऑडिटोरियम बन गया है। उस समय यहीं पे गांधी कला भवन, जहाँ पे आज BDA का ऑफिस है, वहीं पे हमने जो है मंत्र का निर्देशन किया था। पहला प्ले आपने पहला प्ले बतौर डायरेक्टर बस्ती में मंत्र किया था मैंने। और उसके बाद आगे फिर कैसे क्या सिलसिला? उसके बाद कई सारी फिल्मों से जुड़ा। अभी रिसेंट में एक फिल्म हमारी आने वाली है रूप, जी बात चल रही है, OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। और उसके अलावा हमने कई सारी शॉर्ट फिल्म जैसे सफ़र हो गया, ट्रस्ट हो गया, कई सारी शॉर्ट फिल्में, और बाकी उसके साथ भी मीडिया का काम और समाज सेवा का भी काम चल रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि आगे आपका प्लान क्या है, और आप दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के माध्यम से कलाकार को, बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात 2 बात आपने पूछी। पहली बात कि मेरा आगे का प्लान है, जैसे 2020 में एक घुमक्कड़ी प्रवेश कर देती हूँ। जो मेरे सोशल मीडिया के मेरे दोस्त उनको पता होगा, आज मेरा बैग पैक रहा था इस महीने में, तो आज मैं यूपी में हूँ, अगले महीने में दिल्ली में, मुंबई में, तो मैं पूरे भारत का भ्रमण करता रहता। तो 2020 ऐसा साल रहा है कि मैं घर पे ही, बस्ती, लखनऊ, इससे ज़्यादा गोरखपुर हो गया, कुशीनगर, इससे ज़्यादा मैं कहीं बाहर नहीं निकला। अभी मैं जा रहा हूँ साल के अंत में बाबा महाकाल का दर्शन करने। उसके बाद मैं 21 में मेरी जो प्लानिंग है मेरी, मैं बैग उठाऊंगा, कैमरा उठाऊंगा, भारत भ्रमण पे एक डॉक्यूमेंट्री लेकर के आप लोग के बीच में आऊँगा। उसके बाद एक फिल्म पे
बात चल रही है, जी, जी। हिंदी फिल्म है, और आप लोग के दुआ आशीर्वाद से वो फिल्म इसी साल रिलीज भी हो जाएगी। अच्छा, 2021 में। जी जी तो जी। इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दे और रहे मैं अपने हैं। दर्शकों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब आप पहली बात, आप जो आपका पढ़ाई है, स्टडी है, कम से कम आप जो है, अगर आपको एक्टर बनना है या किसी भी फील्ड में आपको जाना है, ये आपका पैशन है जरूर, लेकिन आप कम से कम ग्रेजुएशन ना से इंटर तक अपनी पढ़ाई आप पूरी कीजिए, क्योंकि बिना शिक्षा के कहीं पे भी आप किसी भी फील्ड में, ठीक है, आप सफल तो हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सफलता के रास्ते में बाधा बहुत आ जाएंगी। अगर आपका पढ़ाई नहीं हुआ तो बहुत सारी बाधाएं आपके जीवन में आ सकती नहीं, हैं। कुछ इंटर तक पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। इंटर तक पढ़ने के बाद में फिर आप अपने करियर को चुन सकते हैं कि हमें एकदम। और माँ बाप से एक गुजारिश है कि अगर आपका बेटा, आपका बच्चा कुछ भी बनना चाहता है, उसके सपनों को, अपने सपनों की चाह, मतलब आप अगर आप डॉक्टर नहीं बनता है तो आप सोचते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने, तो अपने सपने, जो आपके सपने मर गए, उन सपनों को अपने बेटे पर लादने की बजाय जो अपने आपके बेटे का सपना है, आपके बच्चे का सपना है, उस सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। देखिए, एक दिन आपका बेटा विराट कोहली बन सकता है, आपका बेटा सलमान खान बन सकता है, आपका बेटा जो है राजकुमार राव बन सकता है। जी जी। तो आप हमारी प्रतिभा के कारण में आए और इतना समय दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी आपको, कि जिसमें आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस नाचीज के लिए। और जब भी आप मुझे जहाँ भी बुलाएंगे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जिस भी मंच पे, तो मैं आपके लिए हमेशा उपस्थित रहूँगा। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे प्रतिभा के कारवां में आए, और जो भी बातें हुई आप दर्शक देख रहे हैं, हम यही गुजारिश करेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखिए, और जो भी आपके दिल की बात है, मन के अंदर जो भी बातें हैं, वो हमें कमेंट के द्वारा शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में लिख कर भेज दीजिएगा। हम उस वीडियो के माध्यम से उसे दिखाने का आपको ज़रूर प्रयास करेंगे। और जाते जाते हम आप उससे यहीं विदा लेते हैं। नमस्कार।